हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जल के अणुओं के ससंजन तथा आसंजन के बिना क्या रसारोहण संभव है? व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे जल के रसारोहण के विषय में पूछा गया है कि क्या वह ससंजन व असंजन के बिना संभव है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह जल के रसारोहण के विषय में है। रसारोहण। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जल का रसारोहण होता क्या है। तो जल जो होता है वो जड़ों द्वारा अवशोषित होता है तथा जल का जड़ों से या फिर नीचे से पादप में नीचे से ऊपर की ओर को ऊपर रोहण तथा ये किसके माध्यम से होता है? यह होता है जाइलम नामक ऊतक के माध्यम से, जाइलम से। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जल का रसारोहण। रसारोहण। इस प्रक्रिया में ससंजन तथा असंजन बल लगते हैं जो कि जल के भौतिक गुण हैं। तो हमसे पूछा गया है क्या ये इसके बिना संभव है? ससंजन और आसंजन बल के बिना क्या यह संभव है? तो देखते हैं कि ये ससंजन बल और आसंजन बल किस प्रकार से मदद करते हैं, फिर हम बता पाएंगे कि इनके बिना क्या ये संभव है या नहीं संभव है। तो ससंजन बल जो होता है ये जल के अणुओं के मध्य आकर्षण है। जल के अणुओं के मध्य आकर्षण है। जल के अणुओं के मध्य आकर्षण है तथा इसके माध्यम से सतत धारा बनती है जल की, अतः बिना टूटी हुई धारा जल की बन पाती है ससंजन बल के कारण। वहीं दूसरा है आसंजन बल। तो जो आसंजन होता है इसमें क्या होता है? जल की ध्रुवीय सतहों के मध्य आकर्षण होता है। ध्रुवीय सतहों के मध्य आकर्षण होता है। जल की ध्रुवीय सतहों के मध्य आकर्षण होने से क्या होता है कि जो वाहिका होती है और जो जल होता है, जल के जो अणु होते हैं उनके मध्य में स्थान शेष नहीं रहता, स्थान नहीं रहता। तो इस तरह से आसंजन मदद करता है। तो अब हम देखते हैं क्या इनके बिना संभव है? तो नहीं, इनके बिना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ससंजन नहीं होगा तो जल की सतत धारा नहीं बन पाएगी और जल लगातार अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। वहीं आसंजन अगर नहीं होगा तो इनकी वाहिकाएं और जल के मध्य जो स्थान यहाँ पर नहीं रह रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्थान बन जाएगा। तो फिर वही बात है, फिर से सतत धारा नहीं बन पाएगी और जल पूर्णतः अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ससंजन तथा आसंजन के बिना रसारोहण संभव नहीं है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।